का मैं खैर मकदम करूँगा। आज यहाँ पे ब्रेल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है। तो इस डे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2018 में पास किया और तब से लेकर अब तक ये जो डे है आप लोगों के लिए स्पेशल मनाया जा रहा है। जो आपके राइट्स है उनको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज के दिन जो आप लोगों के राइट्स है पूरे दुनिया में इन पे चर्चा होती है और आपको जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ है उनको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है पूरा वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कभी भी अपने आप को हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड मत समझो, लेकिन अभी हम एक टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन, यानी आप लोगों में जो सलाहियत है वो शायद दूसरे लोगों में नहीं है। तो इसलिए अभी इस चीज़ का कभी भी आप दुख मत रखो अंदर से कि शायद हम लोगों में कमियां रखी है ऊपर वाले ने। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई ना कोई क्वालिटी आप लोगों में ऊपर वाले ने हमसे बेहतर रखी है, जिससे आप हमसे बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ क्योंकि आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट का इस प्रोग्राम में अपना एक हिस्सा है, या मैं कहूँगा वी आर कोलैबोरेटर्स इन दिस प्रोग्राम। तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 से इसी साल से यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होते हैं तो उनके लिए हम भी सपोर्ट्स इवेंट्स का एहतमाम करेंगे। और खुशकिस्मती से अगर आप देखोगे 2023 के मार्च अप्रैल में हम इसी स्कूल में आए थे, तो यहाँ पे पूरा एक हफ्ता यानी हमने यहाँ पे सपोर्ट्स इवेंट्स करवाए। तो अभी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि एक हफ्ता आप लोगों के लिए हम पूरा मतलब निकाल रहे हैं, पूरा एक हफ्ता आपके लिए ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी हम आएंगे आपके लिए यहाँ पे इवेंट्स कराएंगे जिससे आपको तफरी मिले, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो पहला मुझे लग रहा है कि मोटिव है दैट इज़ तफरी, यानी रिक्रिएशन, एक बच्चे को खुशी मिले, एंजॉयमेंट मिले। तो उसके साथ साथ क्योंकि स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स के मेडिकल बेनिफिट्स भी है। अभी स्पोर्ट्स जो है प्रोफेशनल बन चुका है, अभी लोग कंपटीशन में इसको एज अ कंपटीशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारी बॉडी होती है इसके नशोनुमा के लिए मूवमेंट ज़रूरी है, यानी हमारी बॉडी को जब तक कि मूवमेंट नहीं मिलेगी तब तक शायद ही हमारी जो बॉडी है वो सही ढंग से काम कर पाएगी। तो स्पोर्ट्स में आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी बॉडी को ऑलराउंड डेवलपमेंट मिलेगी। खासकर हम अक्सर बोलते हैं साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। तो एक तंदुरुस्त जिस्म या एक तंदुरुस्त दिमाग तभी हम रख सकते हैं या होगा जबकि हमारा दिमाग जो है वो तंदुरुस्त हो। अगर हमारे जिस्म में कोई भी तकलीफ होगी तो शायद ही हमारा जो दिमाग है वो तंदुरुस्त होगा। तो तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि हमें स्पोर्ट्स इवेंट्स या एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है। जब हम स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे तभी जो हमारी बॉडी है वो नशोनुमा पाएगी और उससे क्या होगा, जो हमारा दिमाग है वो डेवलप होगा और उससे आपके जो काम है वो बेटर होंगे। आप देखिए जिस इंसान के पास जितना अच्छा दिमाग होता है, जिस इंसान के पास जितना साउंड माइंड होता है, उसके जो काम होते हैं ना वो उतने ही अच्छे होते हैं। आप देखिए जो दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर आज तक हुए हैं जितने भी, उनका एक्चुअली में हमसे एक ही चीज़ मुझे लग रहा है ज़्यादा था, वो उसका दिमाग। तो अगर आप ब्लाइंड लोग की बात मैं करूँगा तो आप लोगों के लिए भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी रोशनी शायद स्पोर्ट्स से वापस आ जाएगी, तो वो तो गलत बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह हम लोगों को स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, मूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो उसी तरीके से आप लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का नेशनल टीम है ब्लाइंड्स के लिए, तो ब्लाइंड्स के लिए इवेंट्स भी होते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे जो वाघामा है, वाघामा से एक लड़का आया है आमिर हसन दोन, जिसको हम कहते हैं आर्मलेस क्रिकेटर, यानी उसके दोनों बाजू नहीं है। लेकिन आप देखिए वो बंदा अभी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया उसने। अभी हाल ही में सारेगामापा एक शो आता है तो उसमें भी एज अ स्पेशल गेस्ट वो थे। इसके साथ साथ वो कल ही मैंने देखा कि उनके बारे में एक पिक्चर भी बन रही है, तो उनकी ज़िंदगी पे एक बायोपिक भी बन रही है। तो उसमें पूरा उसकी लाइफ से रिलेटेड सारे मतलब इवेंट्स दिखाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोग किसी से कम नहीं है, स्पोर्ट्स एक ज़रिया है आप लोगों को खुशी देने का। मैं ये भी समझता हूँ कि जो आप पे बीती है, जो आप में कमियाँ ऊपर वाले ने रखी है, शायद आप ही बेहतर जानते हो। ठीक है, जैसे काशस में वन
तमिश दाग दरान फिक्र। नो डाउट आप लोगों को ये मतलब एक दुख है या मतलब मैं समझता हूँ एक कमी है ऊपर वाले ने रखी है, लेकिन आप अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। शायद आप लोगों में ऊपर वाले ने वो क्वालिटी रखी है जो शायद हम लोगों में नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट्स के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ, जून बिजबिहारा जो हमारा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट का है, इंशाल्लाह हम इस साल भी आएंगे और आपके जो हेड है या दूसरे जितने भी आपके टीचर हैं उन सब से मैं गुजारिश करूँगा जब भी आप लोगों को हम लोगों की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे इवेंट्स करेंगे आपके लिए ताकि आपको रिक्रिएशन मिले। तो आखिर में मैं आप सबके लिए अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह आप सबको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी दे और साथ ही साथ जो आपको तकलीफ़ें हैं बहसती मतलब मैं समझता हूँ कि ब्लाइंड होने के बहुत सारे इंसान को तकलीफ़ें भी मिलती है, उनमें आपको अल्लाह खुद मदद करे। तो साथ ही साथ मैं आपके लिए एक शेर भी अर्ज करना चाहूँगा, मंजिलें उनको मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है हौसलों से उड़ान होती। तो आप ज़िंदगी में हौसला रखिए, मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जब आप भी हम लोगों की तरह बहुत सारे चमत्कार अपनी लाइफ में करेंगे। बहुत बहुत